अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 8 सेक्शन 1 लास्ट टाइम हमने देखा था, उसके 2 क्वेश्चन। तो आज हम ये 3, 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर सेटलमेंट क्लासिफाइड, नेम द टाइप्स। आंसर है पेज नंबर 99 पे। सेटलमेंट्स वेरी इन देयर साइज एज वेल एज देयर फैसिलिटीज एंड आर क्लासिफाइड एज फॉलो इन ऑर्डर ऑफ साइज एंड फैसिलिटीज। अच्छा जी, सेटलमेंट्स जो है उसको उसके साइज़ के अकॉर्डिंग और उसकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया है और उसकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और सेकेंडली उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमसे क्लासिफिकेशन ही पूछी है सेटलमेंट की। तो पहली सेटलमेंट जो आ रही है आइसोलेट डिवेलिंग आ रही है। अच्छा, आइसोलेटेड डिवेलिंग एक है, सबसे छोटी सेटलमेंट है ये। और इसमें आप कह लो कि इस तरह से होता है कि पूरे एरिया में सिर्फ एक घर हो, ठीक है, मैक्सिमम एक घर। तो ये सारी सेटलमेंट जो है ये ज़्यादातर हमें रूरल सेटलमेंट में मिलती है। रूरल और अर्बन जो है, रूरल आपको पता होगा, रूरल जो है वो विलेज से लिंक करता है और अर्बन जो है वो शहरों से लिंक करता है। तो ये वाली सेटलमेंट जो है ये रूरल एरियाज़ में होती है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती हैं फार्म हाउस वगैरह, जैसे लोगों के फार्म हाउस होते हैं तो वो पूरा बहुत बड़ा एरिया में जस्ट एक कोई फार्म हाउस हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड डिवेलिंग। फिर है हेमलेट। हेमलेट में आ जाते हैं 4 से 5 घर आ जाते हैं, ठीक है, यानी ये उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर उससे बड़ा होता है, हेमलेट से बड़ा होता है विलेज। विलेज में जो है वो हेमलेट से ज़्यादा आबादी होती है और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू हेमलेट, ठीक है। फिर है टाउन। टाउन जो है वो सिटीज़ से बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी उसी की तरह फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। सिंपल में आप ये कह सकते हो कि विलेजेस कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ विलेजेस में होती हैं प्राइमरी स्कूल लेवल स्कूल्स होते हैं प्राइमरी लेवल तक, कुछ में सेकेंडरी लेवल तक भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटी मोटी डिस्पेंसरी वगैरह होती है लोगों के इलाज मुआवजे के लिए। फिर इसी तरह उससे बड़ा आता है टाउन। टाउन में स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी होते हैं, क्लिनिक्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी छोटे, मतलब थोड़े से स्मॉल स्केल पे होते हैं, यानी इससे, लेकिन विलेज की कंपेयर अगर करें तो इससे थोड़ा बड़ा होता है। फिर सिटी। सिटी से आप अच्छी तरह वाकिफ हो क्योंकि आप लोग भी खुद भी शहरों में ही रहते हो। तो सिटी जो होता है वो टाउन से भी बड़ा होता है। और यहाँ पे एज कम्पेयर टू फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाउन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं सिटी में। मेट्रोपोलिस भी सिटी है। मेट्रोपोलिस में होता है जी, इसमें शहर, ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन तक हो तो वो मेट्रोपोलिस होते हैं। फिर है मेगा सिटी। मेगा सिटी में जो आबादी है या उनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए, सॉरी 1 मिलियन ही, 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो तो वो मेगा सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। इसके आंसर में आपने स्टार्ट करना क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट हेडिंग के साथ, और उसके बाद सेटलमेंट वेरी इन देयर साइज से लेकर उसकी कंप्लीट मेगा सिटी तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमलेट, विलेज एंड टाउन। हमने इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जिसको मैंने अभी क्लासिफाइड करके आपको बताया था कि हेमलेट जो है वो छोटा, उससे बड़ा विलेज और उससे बड़ा टाउन। अब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा अभी आपको बताया था कि हेमलेट में 4-5 घर आते हैं, विलेज जो है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है और इसमें फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू हेमलेट बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसी तरह टाउन मजीद उससे विलेज से बड़ा हो जाता है। इसका आंसर है पेज नंबर 99 पे। हेमलेट जर्नली, यह 4th लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट में जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसकी 4th लाइन से। अ हेमलेट जर्नली comprises 2 to 5 हाउसेज, ठीक है। तो ये हेमलेट का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद विलेज को बता रहे हैं, विलेज आर ग्रेटर देन हेमलेट्स। स्मॉल विलेजेस हैव रिलेटिवली फ्यूअर फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल दे हैव अ प्राइमरी स्कूल, a dispensary and a shop, but large villages usually have primary and secondary schools, a small health center or clinic, a post office and a variety of shops, ठीक है। हेमलेट में क्या बताया कि 4 से 5 मैक्सिमम घर होते हैं, ठीक है। उसी तरह ये दोनों सेटलमेंट्स भी रूरल एरियाज में आती है। विलेजेस में क्या है, विलेजेस जो होते हैं वो हेमलेट से बड़े होते हैं, कहते हैं स्मॉलर विलेज जो होते हैं वो उधर कम फैसिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्राइमरी स्कूल होगा, डिस्पेंसरी होगी, शॉप होगी, ठीक है, 2-4 1-2। लेकिन जो लार्ज विलेज होते हैं वहाँ पे
फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लाइक प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है, यानी प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी स्कूल भी हो। और स्मॉल हेल्थ सेंटर, यानी छोटे छोटे हेल्थ सेंटर नहीं बनाए जाते जो सिर्फ एक छोटे से इलाके के लिए बनाए जाते हैं, तो वो हेल्थ सेंटर भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे क्लिनिक भी मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स भी मिलेंगी। अच्छा, ये हमारा हो गया हेमलेट और विलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपने पहले हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेमलेट एंड विलेज, और फिर आपने ये स्टार्ट करना है हेमलेट जर्नली से लेकर शॉप्स तक। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 100। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन। टाउन्स यूजली हैव स्मॉलर पॉपुलेशन देन सिटीज। टाउन में जो है वो कम पॉपुलेशन होती है सिटीज की निस्बत। अ टाउन में हैव अ मार्केट, अ स्मॉल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, स्कूल, कॉलेजेस एंड फ्यू फैक्ट्रीज। टाउन जो है वो जो है शहरों से थोड़े से उससे की निस्बत छोटे होते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा शहरों से कंपेयर करेंगे और थोड़ा सा गांव से भी, यानी उनके दरमियान की जो सिचुएशन है वो आप कह लो टाउन। यानी यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्केट्स भी मिलेंगी, हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे लेकिन स्मॉल स्केल पे, ठीक है। क्लिनिक्स भी मिलेंगे, स्कूल और कॉलेजेस भी मिलेंगे और कुछ फैक्ट्रीज भी होती हैं यहाँ पे। तो ये टाउन जो है बेसिकली विलेज और सिटीज़ के दरमियान की जो सिचुएशन है वो आप कह लो टाउन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन्स की हेडिंग दी, और टाउन्स यूजली हैव स्मॉलर पॉपुलेशन से लेकर फ्यू फैक्ट्रीज तक। तो हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर है। एक दफ़ा और आपको मार्क करवा दूँ, पहले आपने क्या हेडिंग दी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमलेट एंड विलेज, और ये स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 99 में। हेमलेट जनरली कंप्राइज से लेकर शॉप्स तक, और आप इसको अगर पैराग्राफ वाइज कर लो तो पहले हेमलेट का कर लो और उसके बाद विलेज का पार्ट स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, फिर आपने हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन, और टाउन यूजली हैव स्मॉलर से लेकर फैक्ट्रीज तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। 99 पे अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। इन एवरी कंट्री देयर आर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, दे ईच have different characteristics. Villages are generally small and towns and cities are larger. However, their size varies. हर कंट्री में विलेजेस भी होते हैं, टाउन्स भी होते हैं और शहर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट हैं। विलेज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू टाउन एंड सिटीज़, लेकिन ये है कि इनके साइजेस जो है वो वेरीज करते हैं, यानी कुछ बड़े शहर होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, तो कुछ बड़े विलेजेस हैं, कुछ छोटे हैं। अर्बन सेटलमेंट का ताल्लुक जो है वो है शहरों से, बट किसी हद तक आप इसको कह सकते हो कि इसका थोड़ा सा ताल्लुक जो है वो टाउन से भी होता है, लेकिन विलेज जो है वो कम्प्लीटली उनका जो ताल्लुक है वो रूरल सेटलमेंट से है। अच्छा, यहाँ पे साइजेस की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना है। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ मोस्टली वर्क इन इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेस एंड ट्रेड, education and health care, while the work of the people in the village is mostly related to agriculture. जो शहरों में और टाउन्स में लोग रहते हैं उनका वो किस चीज़ से, वो कौन से कामों से इंगेज होते हैं, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं, बिजनेस होता है उनका, या फिर वो ट्रेड करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी ये भी तमाम उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हेल्थ केयर। तो इनका जो काम है, यानी जो इनकी जो जॉब्स कह लो या इनका जो काम है वो किस पे ज़्यादा होता है, शहरों का, इंडस्ट्रीज़ में होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, बिजनेस में होता है, ट्रेड में होता है, एजुकेशन में एंड हेल्थ केयर में, ठीक है। वाइल द वर्क ऑफ जो विलेज में रहते हैं उनका ज़्यादातर काम जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। सिटीज़ हैव हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड शॉपिंग सेंटर विच आर नॉट फाउंड इन विलेज। लाइफ इन विलेज इज सिंपल वाइल द सिटी इज़ कम्प्लेक्स। शहरों में जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स वगैरह हैं, लेकिन गांव में आपको ये तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो गांव की ज़िंदगी है वो बहुत सादा होती है, जबकि जो शहरों की होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर है। हेडिंग आपने देनी है डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ से। इन एवरी कंट्री से लेकर सेकंड लाइन पे है साइज, देयर साइज वेरीज। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पीपल लिविंग इन से लेकर सिटीज इन कॉम्प्लेक्स तक। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय अर्बन फंक्शन। इसका आंसर है नोट्स में। अर्बन फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ सिटी इज इन रिलेशन टू द सोसाइटी, हिंटरलैंड और अदर सेटलमेंट्स। अच्छा, अर्बन फंक्शन क्या है? अर्बन फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक ऐसा शहरों का एक ऐसा फंक्शन जिसका ताल्लुक जो होता है वो सबसे होता है, ठीक है। सोसाइटी से भी होता है, यानी अगर आप सोसाइटी के हिसाब से अगर देखो तो माशरे में हमारे तमाम फैसिलिटीज़ हैं इस सोसाइटी में, तो ज़्यादातर फैसिलिटीज सिटीज़ में है।
अर्बन फंक्शन क्या है कि उसका ताल्लुक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से भी है, बिल्डिंग से भी है, ठीक है, एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज से भी है, इसके अलावा हिंटरलैंड और अदर सेटलमेंट्स। हिंटरलैंड होती है सी पोर्ट्स वगैरह जो आपको शिप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी वो सी पोर्ट को सर्व करती हैं। तो अर्बन सेटलमेंट का जो ताल्लुक है वो सोसाइटी से है, यानी आप सोसाइटी में अपने देखो तो क्या क्या की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है, सोसाइटीज़ भी बन रही हैं और मॉल्स भी बन रहे हैं। इसके अलावा इसका ताल्लुक हिंटरलैंड से भी है, यानी सी पोर्ट अगर आप देखो तो वो भी शहरों में के पास होती है। जैसे पाकिस्तान में सी पोर्ट जो है वो कराची में है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कराची है, पोर्ट ऑफ गवादर है। तो ये एग्जांपल्स हैं, यानी जो अर्बन फंक्शन है उसका ताल्लुक सोसाइटी से भी है, हिंटरलैंड से भी है और अदर सेटलमेंट से भी हो सकता है। अदर सेटलमेंट लाइक टाउन्स की सेटलमेंट हो गई, विलेज की सेटलमेंट हो गई, तो इनका फंक्शन जो है वो सबसे लिंक करता है, रिलेट करता है। तो ये अर्बन फंक्शन की डेफिनेशन है। अर्बन फंक्शन मीन फंक्शन ऑफ अ सिटी इन रिलेशन टू द सोसाइटी, हिंटरलैंड और अदर सेटलमेंट्स। अब हम आएंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ, सॉरी फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ। तो फर्स्ट है, अ सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर टू लिव। सेकेंड है, इन द बिगनिंग ह्यूमंस वर वंडर्स इन सर्च ऑफ फूड। थर्ड है, एन एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सेटलमेंट इज कॉल्ड अ साइट। फोर है, सेटलमेंट्स ऑन डैश ग्राउंड लेवल ग्राउंड मेक बिल्डिंग चीपर एंड ईजियर। फिफ्थ है, a city is an example of urban settlement. Sixth है, a single house dwelling is called isolated dwelling. फिर है, सेवंथ है, towns are usually smaller in population than cities. Village, very large cities of more than 10 million people are called mega cities. Islamabad and Washington DC are administrative cities. 10 है, a hamlet comprised of 2 to 5 houses. अच्छा जी, 8 है, arrange the following settlement according to their size from smaller to village, smaller to largest. पहले आता है isolated dwelling, फिर आता है hamlet, फिर आता है village, फिर आता है टाउन और टाउन के बाद सिटी, सिटी के बाद मेट्रोपोलिस एंड फिर मेगा सिटी। तो ये अरेंज इस तरीके से करना है आपने उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और हमारा आज का सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।